अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि आपके बर्ड जो है अंडे कम देते हैं। फीमेल्स एग तो ले करती हैं मगर उनकी तादाद बहुत ही कम होती है या 1 या 2 होती है। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि फीमेल एग ले करती है मगर जो एग का शेल होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, यानी कि उसका छिलका बहुत कमज़ोर होता है और वो बाज़ औक़ात फीमेल के बैठने से ही टूट जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल रबरनुमा होता है, यानी कि उसके ऊपर छिलका होता ही नहीं, जो अगर किसी भी नुकीली चीज़ के साथ लग जाए तो उसके अंदर सुराख हो जाता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आपके कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्प्ले लेग पैदा होते हैं, जिनकी टांगें खुली हुई होती हैं या टेढ़ी होती हैं। और इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि कुछ फीमेल्स या मेल्स आपके ऐसे होते हैं जिनकी चोंच लंबी होती है या उनके नाखून लंबे हो जाते हैं। और अक्सर औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि आपके पास बर्ड्स के बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो कि फ्रेंच मोल्ट की तरह होते हैं। वो फ्रेंच मोल्ट नहीं होते मगर उनके जो फीदर्स होते हैं वो गिर रहे होते हैं, उनके फ्लाइंग फीदर्स नहीं बन रहे होते और उनकी जो दुम होती है वो भी बाज़ औक़ात नहीं बन रही होती। ये तमाम की तमाम वजूहात जो है ये कैल्शियम की कमी की वजह से आती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 10 ऐसे सोर्सेज जो कि कैल्शियम के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जो कि नेचुरल है। हम अगर अपने बर्ड्स को देते हैं तो हमारे बर्ड्स को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और हमारे बर्ड्स की ब्रीड जो है वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए 3 वीडियोस लेके आता हूं जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें कैल्शियम भी एक बहुत ही नुमाया चीज़ है। अगर आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ सकते हैं। और इसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको इंट्रो में बताई ये तमाम के तमाम मसाइल आपके बर्ड्स के अंदर पैदा हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप कैल्शियम की मिकदार को अपने बर्ड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने बर्ड्स को अगर कैल्शियम भी प्रोवाइड करते हैं और दूसरी मेडिसिन बताई थी तो उससे हमारे बर्ड्स की कैल्शियम की मिकदार पूरी होती है। मगर आज मैं आपको कुछ नेचुरल चीज़ें भी बताता हूं कि हम अगर अपने बर्ड्स की डाइट के अंदर इन चीज़ों को शामिल कर लें तो हमारे बर्ड्स की जो डाइट होगी वो बैलेंस डाइट होगी और हमारे बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की मिकदार काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो है लोबिया। लोबिया एक ऐसी दाल है जो कि हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसे 2 तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि इसे पानी के अंदर भिगो के अपने बर्ड्स को दें, और दूसरा ये कि ये साबुत दाने होते हैं, इसका हम लोग स्प्राउट बना के भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। सर्दियों के दौरान हम लोग अपने बर्ड्स को अक्सर औक़ात दालें वगैरह भिगो के नहीं बल्कि बॉयल करके देते हैं। पानी के अंदर डाल देते हैं, उसे कुछ देर के लिए बॉयल करते रहते हैं और उसके बाद जब वो नरम हो जाए तो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। इसे आप अपने बर्ड्स के सॉफ्ट फूड, स्प्राउट या फिर सॉफ्ट फूड के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इससे आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आते हैं काले चने। काले चने बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आपको पता होगा कि जो घोड़े होते हैं इनको काले चने खिलाए जाते हैं, और स्पेशली रेस वाले घोड़ों को, ताकि इनकी ताकत जो है ये बरकरार रहे और इनमें किसी किस्म की कमी ना आए। तो आप खुद सोच लें कि अगर हम लोग अपने बर्ड्स को काले चने प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। काले चनों के अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन भी हैं और उसके साथ साथ कैल्शियम की काफ़ी अच्छी मिकदार इसके अंदर पाई जाती है, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जब वो एग ले करना शुरू कर देती हैं या फिर जब वो एग देती रहती हैं तो 2-3 ब्रीड के बाद उनकी जो चोंच होती है वो लंबी हो जाती है। उसका रीज़न भी यही है कि उनके अंदर कैल्शियम की काफ़ी मिकदार जो है वो कम हो जाता है। और जब कभी भी आपके बर्ड्स की चोंच लंबी होना शुरू हो जाए या उसके नाखून बड़े होने शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स को कैल्शियम की कमी है। स्पेशली जब फीमेल एग ले करती है तो उसका जो एग होता है उसके ऊपर जो छिलका लगा होता है वो तमाम का तमाम जो है कैल्शियम ही होता है। इस वजह से हमें कैल्शियम की काफ़ी मिकदार अपने बर्ड्स को देनी पड़ती है ताकि हमारे बर्ड्स की जो सेहत है वो बेहतर रह सके और वो अच्छे तरीके से ब्रीड कर सके। जो हमारे पास तीसरे नंबर पे चीज़ आती है वो है पालक। पालक और मेथी अगर हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे बर्ड्स के अंदर से काफ़ी सारे मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें अनफर्टिलिटी का इशू, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी और आयरन वगैरह की कमी जो है वो हमारे बर्ड्स के अंदर नहीं आती। हमारे बर्ड्स इससे तंदुरुस्त रहते हैं और अच्छी ब्रीड भी करते हैं। वो बर्ड्स जो कि अनफर्टाइल एग देते हों उनके मेल को अलग करके उनको पालक और मेथी आप रेगुलर बेस पे खिलाएं 10 से 15 दिन, और उसके बाद उस मेल को किसी भी फीमेल के साथ छोड़ दें तो आप देखेंगे कि उनके जो एग हैं वो फर्टाइल आ रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अपने बर्ड्स को थोड़ी मिकदार में आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग अपने बर्ड्स को जब पालक प्रोवाइड करते हैं तो हमारे बर्ड्स को लूज मोशन लग जाते हैं। आपने उस लूज मोशन से डरना नहीं, वो लूज मोशन टेम्परेरी होते हैं और कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। वो मैक्सिमम 1 दिन तक रहते हैं। अगर आपके बर्ड्स को 1 दिन से ज़्यादा लूज मोशन लगे हुए हैं तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करने हैं, और साथ ही साथ आपने उन्हें 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को फ्लैजिल के ज़रूर प्रोवाइड करने हैं, ताकि आपके बर्ड्स जो है उसका लूज मोशन जो है वो स्टॉप हो सके। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो है शलगम। शलगम आपको सर्दियों में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। इसके पत्ते भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, बर्ड्स इसे बड़े शौक से भी खाते हैं, और जो साबुत शलगम होता है इसे भी आप छोटा छोटा पीस के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसे अपने बर्ड्स के सॉफ्ट फूड के अंदर ज़रूर शामिल करें। इसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और कैल्शियम का ये एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स भी है।
जो पांचवी चीज हमारे पास है वो है एग शेल। हम अपने घरों में सर्दियों के दौरान ज्यादा अंडे पकाते हैं, उनका जो शेल होता है उसे आपने फेंकना नहीं, या वो शेल जो कि आप अपने बर्ड्स को एग फूड प्रोवाइड करते हैं उन अंडों का शेल जो होता है उसे भी आप पीस के उन्हीं बर्ड्स को खिला सकते हैं। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंडों के जितने भी आपके पास शेल हों उन्हें आप खुश्क कर लें और उसके बाद आप उन्हें ग्राइंडर के साथ अच्छे तरीके से पीस लें, उसका पाउडर बना दें। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को कोई भी सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर आप जो है इस कैल्शियम के बेहतरीन सोर्स को डाल सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स को बहुत ही ज्यादा इससे फायदा होगा। जो हमारे पास छठी चीज आती है वो आती है सिप्पी। सिप्पी आपको समंदरों के पास से बहुत ज्यादा मिलेगी और कराची के जो लोग हैं वो इसे मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। मगर वो दोस्त जो कि दूर रहते हैं तो कराची के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन इसे सेल भी करते हैं। सिपियां आपको पंसार की शॉप से भी मिल सकती हैं, मगर शायद हो सकता है कि वहां से आपको ये महंगी मिले। अगर आपके पास बर्ड ज्यादा हैं तो आप कराची के किसी भी दोस्त से राब्ता करके वहां से इसे मंगवा लें, वहां पे आपको ये अच्छे रेट में मिलेगी। सिपियों को आप पीस के अपने पास रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एग शेल को पीस लें, इसी तरह आप सिपियों को भी पीस सकते हैं, मगर सिपियों को पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप इसे मुकम्मल तौर पर पीस लेंगे उसके बाद आप इसे एग शेल के साथ ही मिक्स करके अपने बर्ड्स की सॉफ्ट फूड के ऊपर जरूर प्रोवाइड किया करें। इसका भी यही बेनिफिट होता है कि ये कैल्शियम का बहुत ही बेहतरीन सोर्स होता है और आपके बर्ड्स के अंदर कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी अगर आप अपने बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम को मिक्स करते हैं तो। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट फूड के ऊपर नहीं बल्कि दाने के ऊपर भी कैल्शियम की इन चीजों को डालते हैं, मगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि एग शेल्स को या फिर सिपियों के पाउडर को कभी सीड मिक्स के ऊपर डाला हो। मैं हमेशा इन्हें सॉफ्ट फूड के ऊपर ही इस्तेमाल करवाता हूँ। जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है कैटल फिश बोन। कैटल फिश बोन बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसे समुद्री जाग भी कहते हैं। ये आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, इवन दो कि अगर आप पंसार के पास जाते हैं तो वहां से भी आपको मिल सकती है और उसके साथ साथ और ये आपको बर्ड्स प्लेनेट पे भी मुयस्सर है। इसका फायदा ये है कि आप समुद्री जाग जो है ये सॉफ्ट होती है, हम अक्सर औकात अपने बर्ड्स के केज के अंदर इसे लटका भी देते हैं और बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि हम इनका भी पाउडर बना देते हैं। अगर ये आपको पीसेस में मिलती हैं जो कि बहुत छोटी हों तो वो सस्ते में आपको मिल जाती है। आप इसका पाउडर बना के भी एग शेल्स के साथ और सिपियों के साथ मिक्स करके अपने बर्ड्स की सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप जो है इसे सेपरेटली भी डाल सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज में मिलती है तो आप इसे केज के अंदर ऐसे ही लटका सकते हैं, बर्ड्स खुद ब खुद इसे खाते रहेंगे और उनके अंदर जो कैल्शियम की कमी होगी वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाएगी। जो हमारे पास आठवीं चीज आती है वो है मटर। मटर जो कि हम लोग सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मटर के छिलके जो होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं। काफी वीडियोस में मैं इसके बारे में बता भी चुका हूं कि मटर आप अपने बर्ड्स को जरूर इस्तेमाल करवाया करें और स्पेशली उनके जो छिलके होते हैं जो कि हम लोग नॉर्मली फेंक देते हैं उन्हें आप लेके वॉश करें, उनके अंदर से पानी निकाल लें और उसके बाद आप उन्हें जो है अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स उसे कितने अच्छी तरीके से खाएंगे भी और उनके अंदर जो कैल्शियम की मिकदार होगी वो भी बढ़ेगी। नेचुरल चीजें देने से आपको ये फायदा होता है कि आपको किसी किस्म का मसला नहीं आता। अगर हम अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम की कोई भी मिकदार जरूरत से ज्यादा दे देते हैं तो उससे हमें काफी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है आयरन स्टोरेज डिजीज। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के दूं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसके बारे में भी एक तफसीलन वीडियो बना के दूंगा कि अगर हम लोग अपने बर्ड्स को एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होगा। जो हमारे पास 9वें नंबर पे चीज आती है वो है हमारे पास लेमन या फिर माल्टा। माल्टा जो है उसकी जो फलियां होती हैं वो निकाल के हम अपने बर्ड्स को ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे बर्ड्स से शौक से खाएंगे भी। और इसके अलावा लेमन को हम लोग पानी के अंदर मिक्स करके भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। इसमें कैल्शियम और विटामिन सी की काफी मिकदार पाई जाती है। इससे हमारे बर्ड्स को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर हमारे बर्ड्स को चर्बी लगी हो तो वो भी इससे खत्म हो जाती है और स्पेशली जो लेमन होता है, जो नींबू होता है, वो अगर हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमारे बर्ड्स के अंदर जितनी भी ज्यादा फैट होती है वो तमाम की तमाम खत्म हो जाती है और हमारा बर्ड जो है वो ब्रीड करने भी शुरू कर देता है। और जो 10वें नंबर पे चीज है जो कि सबसे टॉप पे है, जिसे मैं आपको ये कहूंगा कि जो सबसे जरूरी चीज है वो अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते तो आपके बर्ड्स का इससे बहुत फायदा होगा, वो है मोरिंगा। मोरिंगा के पत्ते आप कहीं से भी ले सकते हैं, पंसार से भी ले सकते हैं। अगर कहीं पे आपको दरख्त मिलता है तो वहां से भी आप उनके पत्तों को लेके खुश्क करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मिकदार में मिलता है तो उसकी जो टहनियां होती हैं उसे आप काट के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स इसे कैसे चबाएंगे, इससे नेस्टिंग भी बनाएंगे और इससे काफी फायदा हासिल करेंगे। हम इसे परफेक्ट फूड भी कहते हैं। ये इतना बेहतरीन सोर्स है विटामिन का, कैल्शियम का, जो कि अभी तक किसी और चीज के अंदर नहीं पाया जाता। ये तो आज के 10 हमारे पॉइंट थे। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो बर्ड्स हैं वो अच्छी ब्रीड भी करेंगे और उनके अंदर किसी किस्म के मसले नहीं आ सकेंगे। जैसा कि इंट्रो में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से मसले हमारे बर्ड्स को आते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका किसी भी वीडियो के ऊपर कोई कमेंट हो कि आप वो चाहते हैं कि वो वीडियो मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर जरूर क्लिक करें ताकि उन्हें हर किस्म की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।